वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। पिछले चैप्टर के सारे नोट्स और क्वेश्चंस पढ़े होंगे। अगर आपको डाउट आ रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ विकास यादव। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चंस। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि सेक्टर क्या होता है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर सेक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? कैसे पता करते हैं सेक्टर क्या है? सेगमेंट क्या होता है? दूसरी चीज, सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि सपोज अगर ये सर्कल है और ये ट्रायंगल बीच में बना हुआ है तो इस शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। क्या आपको पता ही कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं पता तो रुके रहिए चैनल पे, हम लोग अभी करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट आगे चल के इसी को कवर करेंगे। क्या आपको पता है कि अगर इस टाइप का सर्कल दे रखा है, बीच में इस टाइप से कुछ कोइलेटरल बनाओ और साइड में जितने भी शेडेड एरिया हैं इनका आपको एरिया निकालना हो, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है इन सबका एरिया निकालना हो, क्या आप निकाल पाओगे? अगर आपको अभी भी निकालना नहीं आता है क्लास 10th में आके और आपको डर लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं 90 एंड 100% ये क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने सॉल्व नहीं किए आपके 4 मार्क्स 3 मार्क्स चले जाएंगे। आई एम श्योर, डैम श्योर कि 95% ये क्वेश्चन आपका या तो 3 मार्क्स में रखा होगा या तो 4 मार्क्स में रखा होगा। ठीक, अगर आप भी चाहते हो कि आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा ये चैप्टर। और बेसिक से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ऐसे लेवल से पढ़ेंगे कि सपोज आपको क्लास 8 का भी कुछ नहीं आता है तब भी आप इस एक वीडियो के बाद सब कुछ सीख जाओगे और इस चैप्टर में फोड़ दोगे, एकदम क्वेश्चन को फोड़ दोगे। ठीक है, देखिए जरूर फटाक से। हाँ आप लोग देखिए, शुरू करते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा, ये बेसिक चीज है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के चारों तरफ जो ये लाइन होती है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। आपको पता होगा, इसको चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस के अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का जो एरिया होता है पूरा, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक, बहुत इजी है, क्लास 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप समझिए कि अगर हम लोग बातचीत करें, अगर कहीं नोएडा में जाएं या कोई बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में जाएं तो वहां पे सेक्टर नाम दिया हुआ है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को क्या बोल दिया गया? सेक्टर बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? सेक्टर बोल दिया गया। तो अगर इस पूरे एरिया में अगर हम एक हिस्सा निकाल देते हैं, ठीक है ना, इतना एरिया निकाल देते हैं तो कोई भी एरिया होता है उसका मैथमेटिकल जो टर्म होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। एरिया के मैथमेटिकल टर्म को सर्कल के अंदर जब पढ़ते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग सेक्टर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसमें अगर कोई छोटा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर माइनॉरिटी को माइनर, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि कोई भी पोस्ट होती है आर्मी में, मेजर और जनरल की होती है, उसको या तो जनरल बोलते हैं या तो मेजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजर मींस बड़ा, मेजर मींस बड़ा, ठीक। तो ये बड़ा एरिया है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर मींस बड़ा एरिया है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, ठीक है ना। और छोटा एरिया है तो बोलेंगे माइनर सेक्टर। छोटा एरिया तो क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, ठीक। माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप, ठीक, या जिसमें ज्यादा लोग आए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक। माइनॉरिटी जो कि कम होते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो उसी तरीके से, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर सेक्टर और सेगमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा सेक्टर आता है पूरा सेंटर से पूरा लिया गया एरिया, सेंटर से पूरा लिया गया एरिया बोलते हैं सेक्टर। लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया गया है, ठीक है ना, वो सेंटर जरूरी नहीं है कि सेंटर से है, वो जरूरी होता है कि किसी कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? कॉर्ड के थ्रू। अगर आपके सर्कल में आपको पता होगा कॉर्ड क्या होता है कि एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो एक लाइन कट करती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। और अगर इस कॉर्ड के थ्रू दो एरिया डिवाइडेड किए गए, एक तो सेंटर से हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, लेकिन अगर कॉर्ड के थ्रू अगर ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, सर अभी तो आप एरिया को सेक्टर बोल लेते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो सेक्टर बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ सेंटर से अगर लोकेट करता है तो, ठीक। अगर वो कॉर्ड से लोकेट कर रहा है तो उसको सेगमेंट बोलेंगे, सिंपल सा और मोस्ट इजी ट्रिक यही है कि
आपको सेक्टर फाइंड करना है तो सेंटर से फाइंड करना है, और अगर सेगमेंट फाइंड करना है तो कॉर्ड से देखना है। कहां से देखना है? कॉर्ड से, ठीक है ना। तो कॉर्ड, ठीक, कॉर्ड आपको बताएगी कि कौन सी चीज मेजॉरिटी में जा रही है और कौन सी चीज माइनॉरिटी में जा रही है, ठीक है ना। अगर माइनॉरिटी में जा रही है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। अगर मेजॉरिटी में जा रही है तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का मतलब समझ गए होगे, ठीक। अब दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है, क्या होता है? जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? सर्कल क्लास 8th में 9th में बता दिया होगा कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो थीटा होता है, मान लीजिए कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में अगर मैं इस एंगल की बात करूं पूरे की, ठीक है ना, ये एंगल हमारा होगा 360 डिग्री का। कितना होता है उसका? 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये अगर कोई थीटा एंगल, थीटा, तो 360 से कम होगा, ठीक, कुछ ना कुछ पार्ट लोकेट करता होगा, ठीक। हमारा एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर हमने थीटा निकाल दिया, ठीक, मान लीजिए सपोज कोई पिज्जा है, उस पिज्जा के मैंने 4 पार्ट किए, 4 पार्ट किए, और अगर मैंने एक पार्ट निकाल लिया, उस पिज्जा में से एक पार्ट निकाल लिया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि भैया हमने एक पार्ट खा लिया है, टोटल पार्ट कितने थे? 4। एक पार्ट खा लिया, टोटल पार्ट कितने थे? 4 थे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपने 3 पार्ट खा लिए, 3 पार्ट, तो इसका मतलब हो गया 3/4। आपने 3 पार्ट्स खा लिए, टोटल 4 पार्ट्स थे। उसी तरीके से यहां पे टोटल जो डिग्री था वो कितना डिग्री है? 360। टोटल कितने डिग्री है? 360। उसमें से आपने इतना पार्ट का एरिया ले रहे हो, इतना पार्ट का, कितना? थीटा वाले पार्ट का, तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। और पूरे का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का, ठीक। तो ये हमने निकाला है सेक्टर का। किसका निकाला है? सेक्टर का, ठीक। किसका निकाला है? सेक्टर का। और कौन से सेक्टर का? माइनर सेक्टर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सर मान लीजिए थीटा जो दिया हुआ है उसमें हम माइनस कर दें और पीछे वाले का निकाल दें, मान लो अगर सपोज ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इट मींस ये पीछे वाला एंगल होगा 320 डिग्री। तो यहां पे क्या 320 रखने के बाद क्या हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। देखते हैं कैसे निकल सकता है, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लीजिए सपोज लेट थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो अगर ये 40 डिग्री है तो 40 अपॉन 360, 0 से 0, 4 1 4, 4 9 36 इंटू, ठीक, आपका जो भी आया, मान लीजिए सपोज 1/9, ठीक है ना। यहां पे पाई आर स्क्वायर अपना रहेगा। तो आपका जो भी एरिया होगा, ठीक, उसका 1/9 पार्ट जो कवर कर रहा है वो कौन सा कवर कर रहा है? माइनर सेक्टर कवर कर रहा है, ठीक। 1/9 पार्ट अगर कवर कर रहा है, एरिया कौन सा कवर कर रहा है? ये माइनर सेगमेंट। तो इट मींस 8/9 पार्ट मेजर सेगमेंट के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? मेजर सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। आई होप एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों को, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर एरिया दिया हुआ है, आपको एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। उस एरिया का, ठीक, जैसे हम लोग यहाँ फ्रैक्शन को सीखते थे बहुत ही बेस लेवल का, बस उसी फ्रैक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, ठीक। फ्रैक्शन में हमारा टोटल पार्ट है 360, टोटल कितने डिग्री होता है? 360। उसमें से जो डिग्री हमने यूज किया है, जो डिग्री यूज किया उसको अपॉन में ले लेंगे, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और इसी के बाद अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना है तो सिंपल सी बात, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक। ये किसका निकलेगा? मेजर सेक्टर का एरिया। किसका निकलेगा? मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिव्स
मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड है क्वेश्चन और जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है सेगमेंट पर। किस पर है बेटा? सेगमेंट पर। सबसे बड़ा इशू इसी पे आता है कि सर सेगमेंट कैसे निकालें। एक मिनट, अगर हम लोग एक बार फिर से सर्कल बनाएं तो इस सर्कल में सेगमेंट हमारा ये था ये। इस पॉइंट से अगर यहां पे हम लोग डालते हैं तो ये रेडियस, इस पॉइंट से यहां से डालते हैं तो क्या बन गया? रेडियस। और ये बीच का क्या बन गया? ट्राइंगल। बीच का क्या बन गया? ट्राइंगल। हमने मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा था। हमने सीखा था अगर थीटा हमको गिवन हो, क्या गिवन हो? थीटा अगर हमको गिवन है तो हम उसके बिहाफ पर माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको अभी सिखाया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला था? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अगर हम लोग इस पूरे सेक्टर में से, ठीक, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दें, ठीक, पूरे सर्कल में से अगर हम इतना सेक्टर, ये वाला एरिया हटा दें तो बचा क्या? ये वाला बचा। क्या बचा? ये वाला। अगर इतने एरिया को काट के निकाल दें तो कितना बचेगा? ये वाला। तो इट मींस जो हमारा पूरा एरिया ऑफ सेक्टर आया है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया है, तो अगर हम लोग ये कर दें कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक, ये है हमारा सेगमेंट। अब ये सेगमेंट कौन सा है? अगर हमने माइनर सेक्टर में से माइनस किया ट्रायंगल को तो इसका मतलब ये सेगमेंट भी कैसा निकलेगा? हमारा माइनर निकलेगा। कैसा निकलेगा? हमारा माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको इसको करना आएगा उसके बाद। ठीक है ना? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, माइनर सेक्टर, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो फॉर्मूला था ये था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां रखोगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ठीक है ना? इस टाइप से आपका ये मेन कॉन्सेप्ट है। इन दो, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इस पर कौन से वैरायटी आते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने वो 10 क्वेश्चंस कर लिए और सॉल्व करना सीख गए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप सीबीएसई में इसका क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक, अगर इसका क्वेश्चन आएगा आप घर का रास्ता भूल जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलोगे। घर का रास्ता भूल जाओगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं बोलोगे। इससे रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, दावा वादा कर रहे हैं, ठीक। आगे मूव ऑन करते हैं, एक बार लेंथ ऑफ आर्क और देख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को देखने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्क होता क्या है, ठीक है ना? आर्क होता क्या है, इस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसकी लेंथ कैसे निकलती है वो भी देखते हैं, ठीक। बहुत इजी होता है लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी समझते हैं, ठीक। सपोज ये हमारा इस टाइप से था, ठीक, सर्कल। इस सर्कल में हमारा ये बोला जा रहा था कि हमारा क्या है, सेक्टर। तो इस सेक्टर में सपोज यहां से लेके यहां तक जो सरकमफ्रेंस है ये वाली, ठीक, जो ये सरकमफ्रेंस है, ठीक। आपने सुना होगा कि आर्क जब भी हम लगाते थे कंपास ऐसे लगा देते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपास का नीडल रखा और ऐसे आर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कंपास का नीडल रखा और ऐसे आर्क लगा दिया, दिस इज कॉल्ड आर्क। तो ये आर्क क्या है? आर्क इज अ माइनर पार्ट of a circumference. It is nothing.
ओनली अ सिंपल सा माइनर पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। मींस अ लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट टू अ बी पॉइंट इन अ कर्व फॉर्म दैट इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक, लेंथ आर्क, ठीक है। ये थीटा है। सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा। आई होप आप लोग इंटेलिजेंट हो कि बता सकते हो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। वही सेम सिनारियो कि सपोज अगर आपके पास एक पिज्जा है और आपके यहाँ पे भाई बहन आए हुए हैं और आपने 2 पिज्जे खा लिए, तो आपने क्या फ्रैक्शन खाया है? 1 2 3 4 5, मतलब कि 2/5 पिज्जा आप अकेले हजम कर गए। तो उसी तरीके से अगर किसी ने इतना पार्ट को यूज किया है तो मतलब कि थीटा पार्ट को यूज किया है। टोटल कितना हमारा 360, तो थीटा अपॉन 360 कितना पार्ट यूज किया? थीटा। टोटल पार्ट कितना हमारा 360, तो थीटा अपॉन 360 किसमें से 360 किसमें से थीटा निकाला भैया? 2 पाई आर से, जो हमारा सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, इससे निकाला हमने थीटा। किससे निकाला? 2 पाई आर से। तो इंटू 2 पाई आर। अब भैया 2 पाई आर तो कर दिया, अब ये निकला क्या? ये निकला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। आपकी लेंथ निकल गई है आर्क की। कैसी ना आर्क है? माइनर आर्क। कैसा आर्क है? माइनर आर्क। कैसा आर्क है? माइनर आर्क। तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बन जाता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। ठोको ताली इसी बात पे, लगा दो सब्सक्राइब पे और लाइक पर, ठोक दो लाइक। समझ में आ गया हो तो, नहीं आया हो कमेंट पे लिख दो भैया राम राम, कुछ ना पल्ले पड़ रहा, हम भी तो समझे, ठीक, कि अच्छा फीडबैक आ रहा है बुरा फीडबैक आ रहा है। कुछ कमेंट नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया है, बेहतरीन लगा है, लाइक ठोक दो, कमेंट ठोक दो, जय हो विकास सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यह हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट में एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, क्या चीज हमने देखी, फटाक से देखते हैं। ठीक, उसके बाद मूव ऑन करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर asked in CBSE 2024 and 2023. Most asked questions, top 10 most asked question. We will solve top 10 most asked question, most asked question. उससे पहले हम लोग जाते हैं एक बार रिपीटिशन पे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, माइनर सेक्टर मींस यहां से ये वाला। ठीक, उससे पहले हमारा की पॉइंट ये कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, और एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सेकेंड एक चीज देखी हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या था? बहुत इजी था। ये क्या था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था। पहले क्या निकाला था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, मींस आपका ये था, इसमें आपने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया था, जहां से ये वाला आपका एरिया आ गया था। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल की आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है? हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि भैया अगर आर्क की लेंथ निकालनी हो देन क्या करेंगे? मामला फंसेगा, नहीं फंसने देंगे। डोंट फियर व्हेन विकास सर हियर। ठीक, लेंथ ऑफ एन आर्क सब देख लेंगे, बस आप वीडियो देख लो, बाकी सब हम देख लेंगे। आप सिर्फ वीडियो देखिए, बाकी सब हम देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360
इंटू 2πr। सर ये 2πr कहां से आया? अरे बेटा याद करो, हमने आपको बताया था कि जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? यही होता है 2πr ये होता है जिससे हमको पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकलता है। क्या निकलता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आई होप मजा आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऊपर आइकन में दिया होगा, उसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस या टॉप 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 इयर्स पूछे गए हैं। इससे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं आती है। इससे 1 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस दूसरी चीज 3 मार्क्स में 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, और 1 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसका ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन 6 से 7 मार्क्स का वेटेज है और डायरेक्टली इसी फॉर्मूलाज के बेस पर आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देख ली 100%, मैं बता रहा हूं वो 7 से 8 मार्क्स जो आने वाले यहाँ पे कभी कोई नहीं काट सकता है। क्या पता उस 8 मार्क्स से आपका 95% आ जाए, क्या पता उस 8 मार्क्स से आपका 100% आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी, बहुत ही कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, बहुत ही कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक को जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ठीक। आई होप मजा आया होगा, ठीक। अभी सर्कल है आपका, जो भी फीडबैक है, ठीक है, नंबर गिवन होगा। आप हमारे साथ वेबिनार में भी कनेक्ट हो सकते हो, जूम पर भी कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाना चाहो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, ठीक। और प्लस सबसे बेहतरीन चीज है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी टाइप का डिप्लोमा, ITI में किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा नीड हो, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक, आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक, डिप्लोमा इन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन एनीथिंग, ठीक, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा टीचर, ठीक, NPTT, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक, NTT, किसी भी टाइप का अगर डिप्लोमा चाहिए हो, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।